मालिक बिन दीनार रहमता अल्लाह अलिया से उनकी तौबा का सबब पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं एक सिपाही था और शराब का रसिया था। मैंने एक नफीस बांदी खरीदी और वो मेरे दिल में खास मकाम की मालिक बन गई। इससे मेरी एक बच्ची पैदा हुई। मैं इस बच्ची को हद से ज्यादा प्यार करता था। जब वो जमीन पर घिसेट कर चलने लगी तो मेरे दिल में उसकी मोहब्बत और ज्यादा बढ़ गई। वो मुझसे मानुस हो गई और मैं उसके सामने जब भी शराब लाकर रखता तो वो आकर खींचा तानी करके मेरे कपड़ों पर शराब बहा देती। जब उस बच्ची की उम्र 2 साल हो गई तो वो मर गई। मेरे दिल को उसके गम ने बीमार कर दिया। फिर फरमाने लगे, 15 रमजान को जमा की रात में मैं शराब के नशे में मदहूश था। मैंने आशा की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मैंने ख्वाब में देखा कि सूअर फूंका गया और क़यामत कायम हो गई। मुर्दे कब्रों से उठाए गए और तमाम मखलूक को जमा किया गया जिनमें मैं भी था। मैंने अपने पीछे आहट सुनी। मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा उसधा है। काले रंग का, आंखें नीली है, मुन्ना खोले मेरी तरफ दौड़ा आ रहा है। खौफ व दहशत के मारे में भागा। रास्ते में एक सिथरे लिबास वाले शख्स के पास से गुजर हुआ। मैंने सलाम कहा। उसने जवाब दिया। मैंने कहा, बाबा मुझे उस इसधे से पनाह दो, तुझे अल्लाह ताली पनाह। बूढ़ा रोने लगा और कहा, मैं कमजोर और ज़ईफ हूँ और ये इसधा जबरदस्त है। ये मेरे बस में नहीं, आगे चलो और भागो। शायद अल्लाह ताला तेरी नजात की कोई सूरत बिना दे में आगे भागने लगा और एक बुलंद जगह पर चढ़ गया। इधर मैंने जहन्नम के तबकात को झांक कर देखा। उनकी हूलनाकियां देखें। करीब था कि इसधे के खौफ से मैं इनमें गर जाता। मुझे किसी ने आवाज देकर कहा, यहाँ से आगे जाओ, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। मैं इसकी बात से मुतमईन हो गया और वहाँ से वापस लौटा तो इसधा मेरे। जब मैं पहाड़ के करीब पहुंचा तो एक फरिश्ते ने आवाज, पर्दे हटाओ, दरवाजा खोल दो और सीधे खड़े हो जाओ। शायद उस हाजतमंद की यहाँ कोई अमानत हो जो उसे उसके दुश्मन से नजात दिलाए। मैंने देखा, पर्दे हट गए और दरवाजे खुल गए और इन रोशनदानों से बहुत सारे बच्चे मेरी तरफ झांकने लगे। उनके चेहरे चांद की मानंद थे। इसी दौरान इसधा भी मेरे नजदीक पहुंच चुका था। मैं इस वक्त हैरान रह गया जब इनमें से एक बच्चे ने चलाकर कहा, अबे सब आओ। इसका दुश्मन उसके करीब आ गया। चनांचा वो जोक दर जोक खड़े होकर झांकने लगे। अचानक मेरी वो बच्ची जो मर चुकी थी वो भी उनके साथ झांक रही है। जब उसने मुझे देखा तो रोने लगी और कहा, हाय ये तो मेरा बाप है। फिर उसने नूर के झरमट में तीर की तेजी के साथ छलांग लगाई और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपना बायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और अपने दाएं हाथ को ईधे की तरफ बढ़ा दिया तो वो भाग गया। फिर उसने मुझे बैठाया और मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाएं हाथ से मेरी दाढ़ी पकड़कर कहा, ए अबा जान, क्या मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए झुक जाएं? मैं रोने लगा और कहा, ए बेटी, तुम लोग भी कुरान को जानते हो? उसने कहा, हम तो तुमसे भी ज्यादा कुरान को जानते हैं। मैंने कहा, इसधे के बारे में तो कुछ बताओ जो मुझे हलाक करने के दर पे था। उसने कहा, वो तेरा बुरा अमल है जिसको तूने ताकतूर बनाया और वो तुम्हें जहन्नम की आग में डुबाना चाहता। मैंने कहा, उस बूढ़े के बारे में बताओ जो रास्ते में मिला। उसने कहा, वो तेरा नेक अमल है जिसे तूने इतना कमजोर कर दिया कि अब वो बड़े अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने कहा, ए बेटी, तुम उस पहाड़ी में क्या करती हो? उसने कहा, हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, हम यहाँ क़यामत तक रहेंगे, तुम्हारे इंतजार में हैं। जब तुम आओगे तो हम तुम्हारी सफारिश करेंगे। मालिक बिन दीनार रहमता अल्लाह अलिया फरमाते हैं, मैं घबरा कर उठा और उठकर शराब छोड़ दी और उसके जितने भी बर्तन थे सारे तोड़ डाले और अल्लाह ताला से तौबा की और फिर फरमाया, ये ख्वाब मेरी तौबा सबब बना। मालूम हुआ कि औलाद अगर बचपन में फूत हो जाए तो मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की मर्जी पर राजी रहना चाहिए, क्योंकि यही नाबालिग औलाद आखिरत में काम आने वाली है, जैसा कि उस वाक़ये से सबक मिलता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।